मेरे घर पर ना वक्त बे वक्त बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भूख लगी रहती है, तो इसका भी हल मैंने ढूंढ लिया है। इसके लिए मैंने बीफ बोनलेस लिए है और बोटियों का साइज़ बड़ा लिया था। 1 कप चने की दाल थी, इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था 2 से 3 बार। सूखी गोल वाली मिर्चें हैं, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन के जवे। मसालों में नमक, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च। प्रेशर कुकर में डाल देंगे बीफ, चने की दाल, प्याज, साथ ही लहसुन, हरी मिर्चें, गोल वाली मिर्चें और तमाम मसाले डालकर इसमें 2 गिलास डाल देंगे पानी। मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए पका लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, बीफ गल चुके हैं, इसको मज़ीद थिक कर लेंगे। ठंडा करने के बाद बाउल में डाल देंगे। देखिए बड़े साइज़ की बोटियां थी तो रेशे कितनी आसानी के साथ इसके बन गए हैं। और इस तरीके से आप बड़े साइज़ का गोश्त इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके रेशेदार कबाब बनकर तैयार होंगे। रेशे बनाने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना डाल देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही वीडियो पर प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। अब इसके हमने कबाब बनाने हैं। इस तरह से गोल बनाकर इसको हल्का सा प्रेस करके इसके ज़बरदस्त से कबाब तैयार कर लेंगे। ग्राइंडर जग में इमली का पल्प डाल देंगे, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ज़बरदस्त सी चटपटी चटनी तैयार है। तवे के ऊपर ऑयल डाल देंगे, कबाब के ऊपर अंडा लगाकर इस तरह से कबाब को फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कलर आने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। जो कबाब फ्राई हो गए हैं इनको साइड पर कर देते हैं और बाकी के कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त से कबाब के रेशे बने हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 से 2 माह के लिए ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार बीफ शामी कबाब बनकर तैयार हैं।